एक गांव में एक अकेली बूढ़ी रहा करती थी। उसका नाम शांता था। वो हर समय सबकी किसी न किसी तरह से मदद किया करती थी। कुछ बरसों पहले शांता का इकलौता बेटा अमेरिका से वापस लौटते हुए हवाई जहाज की दुर्घटना होने पर चल बसा था। बेटे के जाने के बाद शांता के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। यूं एक दिन शांता किसी काम से जंगल से होते हुए किसी गांव जा रही थी। अचानक रास्ते में उसे किसी नन्हे शिशु की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। कार से उतरकर चारों ओर देखने लगी। उस आवाज की दिशा में पहुंचकर शांता ने एक नन्हे से शिशु को देखा। हे भगवान, इतनी नन्ही सी जान को यहाँ इस तरह छोड़ देने का किसका मन किया होगा? आखिर इसे किस लिए छोड़ा होगा किसी ने? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये लड़की है? अगर बच्चा ही नहीं चाहते तो 9 महीने तक बच्चे को कोख में पालना ही क्यों? इस निष्पाप जिंदगी को मैं इस तरह मरने के लिए यहाँ जंगल में तो नहीं छोड़ सकती। इसे मैं ही पालूंगी। ये सोचकर शांता उस नन्ही सी बच्ची को अपने साथ ले गई। उसने उस बच्ची का नाम सिंधु रखा। शांता उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। देखते देखते समय बीता और सिंधु बड़ी हो गई और समय के साथ शांता की सेहत बिगड़ने लगी। बुढ़ापे की वजह से अब उसमें उतनी ताकत भी नहीं रही थी। एक दिन शांता ने सिंधु को अपने पास बुलाकर उससे कहा, बेटा सिंधु, तुम हमेशा पूछा करती थी ना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। तब मैंने हवाई जहाज की दुर्घटना में चल बसे मेरे बेटे की तस्वीर बताकर कहा था कि ये ही तुम्हारे पापा है, पर वो तुम्हारा पिता नहीं है बेटा। मेरे बेटे के जाने के बाद मैं बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन पड़ोस गांव में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माँ की पूजाएं होने वाली थी, जिसे देखने में जब गई तो रास्ते में मैंने किसी नन्हे से शिशु को रोता हुआ पाया। मैंने पास जाकर देखा, वो तुम थी बेटा। उस दिन से मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हारे माता पिता का पता लगाऊंगी, फिर सोचा अगर वो मिल गए तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, इसीलिए ऐसा नहीं किया। पर अब मेरी उम्र होती जा रही है, कब जिंदगी की डोर मुझसे छूट जाए मैं ही नहीं जानती। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। सिंधु के ये कहने पर भी शांता ने उसकी बात नहीं मानी। अपने नौकर को बुलाकर उसने उसे कुछ कहा। शांता के कहे अनुसार उस नौकर ने समाचार पत्रिका के ऑफिस में जाकर सिंधु के माता पिता की तलाश के लिए पत्रिका में छपवाने के लिए कहा। गांव-गांव जाकर ऐलान करवाने लगाया, साथ ही साथ दीवारों पर चिपका दिए। एक दिन यमुना और गौतमी नाम की 2 औरतें शांता के घर आई। उस समय शांता अपनी इष्ट देवता दुर्गा माँ की पूजा कर रही थी। पूजा कर वो उन 2 औरतों से मिलने गई। उनमें से गौतमी नाम की औरत ने कहा, बहन जी, ये बेटी मेरी है। आपको झूठ लग रहा हो तो देख लो, हम दोनों के चेहरे मिलते जुलते हैं। यमुना बोली, पिछले कई बरसों से मैं अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रही हूँ। घूम घूम कर मेरे पैरों के तलवों में छाले पड़ गए। तब से अब तक मैं ढूंढ ही रही हूँ मेरी बेटी को, पर जैसे ही पता चला कि आपके पास मेरी बेटी सुरक्षित है, उसे देखने के लिए दौड़ी दौड़ी इतनी दूर से चली आई हूँ मैं। सिंधु की माँ का दावा करने वाली उन दोनों औरतों की बातें सुनकर शांता सोच में पड़ गई कि असली माँ कौन होगी। मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि तुम दोनों में इसकी असली माँ कौन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने सिंधु को जंगल में छोड़ा क्यों? वो दरअसल उस रात वो क्या है ना, जंगल में अंधेरा हो गया था और जंगल से मैं अकेली घर जा रही थी। पीठ पर मेरी बेटी को बांध रखा था मैंने। घर जाकर देखा तो बेटी गायब थी। गौतमी के कहने के बाद यमुना ने कहा, मेम साहब, दरअसल मैं अपने काम के लिए जब जंगल गई थी, जब मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे कोई जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहा है, मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छुपा दिया और मैं वहाँ से भाग गई। वापस आकर जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा। इतने में अचानक वहाँ दुर्गा माता प्रकट हुई।
शांता, इन दोनों में सिंधु की असली माँ यमुना ही है। दुर्गा माँ ने ये कहकर गौतमी की ओर बड़े गुस्से से देखा। मुझे माफ कर दीजिए देवी माँ, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैंने शांता का दिया हुआ विज्ञापन देखा। सिंधु का मेरा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल शांता के बारे में 4 लोगों से पता किया तो मैंने जाना कि इनके पास बहुत सारी संपत्ति है और जाना कि सिंधु के अलावा उसका कोई नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि सिंधु को अपनी बेटी बताकर मैं उसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगी। गौतमी से सच उगलवाने के बाद दुर्गा माता वहाँ से गायब हो गई। तब सिंधु ने यमुना को माँ कहकर बुलाया। माँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ और मैं जिंदा भी हूँ, पर आज चूंकि मुझे पता चला कि तुम मेरी माँ हो, पर इतने बरसों से मुझे अपनी आँख का तारा बनाकर मेरी देखभाल कर रही दादी माँ को मैं छोड़ नहीं सकती। दादी माँ के जाने के बाद उनकी सारी जायदाद मैं अनाथालय के नाम कर आऊंगी। माँ, मेरी समझदार बेटी, बिल्कुल अपने पापा पर गई हो। हम भला इस जायदाद का क्या करेंगे बेटा? तुम जिंदा हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, यही मैं चाहती हूँ। तुम्हारा जब मन करेगा तुम मेरे पास लौट कर आ जाना। ये कहकर माँ यमुना वहाँ से चली गई। क्या कहा? सारी जायदाद अनाथालय को दान कर देगी? हे भगवान, लगता है यहाँ सारे पागल हैं। चलो चलते हैं। ये कहती हुई गौतमी वहाँ से चली गई।